आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कैसे समझें कि हमें एंजाइटी है या फिर डिप्रेशन है। जब भी हम मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमें ये बातें समझ में नहीं आ रही होती, हमारा फोकस ही नहीं लग पा रहा होता किसी भी चीज़ पे, तो हमें ये बातें ना समझ में नहीं आती उस टाइम पर कि यार हम एंजाइटी से जूझ रहे हैं या फिर डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताने वाला हूँ, अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स है तो आप ये समझ जाना कि आपको एंजाइटी है। अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हो तो डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे हम दोस्तों आसानी से समझ पाएंगे, तो उसी हिसाब से हम अपना अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे और डॉक्टर को भी अपनी प्रॉब्लम अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों बारीकी में। बात करते हैं दोस्तों पहले सिम्टम की। अगर आपको एंजाइटी होगी तो आप ये समझ जाना कि आप ना हमेशा चिंता बहुत करते रहोगे चीज़ों के लिए। आप हमेशा दिमाग में ना निगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, आपकी निगेटिव थिंकिंग हमेशा ही चलती रहेगी। एक तो होता है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं और दूसरा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो कंट्रोल में होती हैं उनके बारे में भी हम चिंता करते रहते हैं और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हम उनके बारे में भी चिंता करते रहते हैं। हमारे दिमाग में बस यही चलता रहता है, अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर ये निगेटिविटी ज़्यादा है हमारे अंदर या फिर निगेटिव थिंकिंग ज़्यादा चलती है, दिन रात चलती है, तो ये समझ जाना कि आप एंजाइटी से जूझ रहे हो। लेकिन बात करते हैं दोस्तों डिप्रेशन के सिम्टम की। डिप्रेशन के सिम्टम में आप ज़्यादातर टाइम ना आप उदास ज़्यादा रहते हो। आप हमेशा ना परेशान परेशान से ज़्यादा रहते हो। तो अगर आप उदास और परेशान ज़्यादा टाइम तक रहते हो, मतलब हमेशा आप उदासी बनी रहती है, परेशानी बनी रहती है, आपको मन नहीं करता किसी से मिलने का, ना कोई ऐसा करता है कि कोई मेरे से मिलने आए, तो आप ये समझ जाना कि आपको डिप्रेशन है उस टाइम पर। ये बातें दोस्तों समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं दोस्तों दूसरे सिम्टम की, जो कि एंजाइटी में हमें होता ही है। ये सिम्टम आमतौर पे आप हर जिसे भी एंजाइटी होगी उसे ये सिम्टम हो गया होगा कि हम जैसे हमें ना उस टाइम पर ज़्यादा थकान रहती है, ज़्यादा हमारी बॉडी में मतलब दर्द सा रहता है। तो हम ना जैसे कुछ हमने थोड़ा बहुत काम करा, लेकिन उसी टाइम पर ना थोड़ा बहुत काम करेंगे और 2 मिनट में ही हम थक जाएंगे। तो थकान ज़्यादा रहती है एंजाइटी में। लेकिन बात करें अगर डिप्रेशन के सिम्टम की, तो डिप्रेशन में हम हमेशा थकान तो रहती है, हमें डिप्रेशन में भी यही होता है, लेकिन यहाँ पर ना आपको हमेशा ही थकान रहती है, आपको किसी भी चीज़ का मन नहीं कर रहा होता करने का। और साथ ही आपको ना बॉडी में काफ़ी कमजोरी सी महसूस हो रही होती है, मतलब वीकनेस महसूस हो रही होती है। तो इस वजह से कई बार ना थोड़ा बहुत मतलब मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब चक्कर से आते हैं, सर घूमने लगता है। तो ये डिप्रेशन में अगर आपके हो रहा है तो आप ये समझ जाना कि आपको ना डिप्रेशन है, मतलब कि सर घूमना है, आपको हमेशा थकान सी महसूस होती रहती है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता, कमजोरी सी महसूस होती है। तो ये डिप्रेशन में सिम्टम होते हैं ये हमारे, तो ये समझ जाना आप। बात करते हैं दोस्तों तीसरे सिम्टम की। तीसरे सिम्टम में हमेशा ना हमें एंजाइटी में बेचैनी महसूस हो रही होती है। ये जो भी एंजाइटी से जूझ रहा होगा वो समझ गया होगा। हमेशा हमें बेचैनी सी महसूस होती है, हमें घबराहट महसूस होती है उस टाइम पर, और जब घबराहट महसूस होती है तो फिर हम डरने लगते हैं, हमारी बॉडी से पसीना आने लगता है। तो हम मतलब डर जाते हैं 2-2 मिनट में, कोई जैसे तेज़ चिल्ला भी देता है तो हम थोड़ा-सा मतलब दिल में धुक सी हो जाती है और फिर हम एकदम से डर जाते हैं और फिर उस पे हमें थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। तो ये होता है दोस्तों, बेचैनी महसूस होती है हमें एंजाइटी में। और वहीं बात करें अगर डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में वैसे तो हमें ज़्यादा कुछ बेचैनी महसूस नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत हम मतलब निगेटिविटी तो चलती रहती है। तो इस वजह से ना हमारी ना जो इंटरेस्ट हमारा कम हो जाता है डिप्रेशन में। जो भी इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा होगा ना, तो उसका ना चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है, फिर ख़त्म ही हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको, जैसे आपका इंटरेस्ट है मूवी देखने में, आपका इंटरेस्ट है सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने में, तो आपका ना इंटरेस्ट इन चीज़ों में कम हो जाएगा। जैसे आप मूवी भी देखोगे तो आपका मन नहीं करेगा मूवी देखने का, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, निगेटिविटी मतलब ज़्यादा चल रही होती है और मन नहीं कर रहा। जैसे सोशल मीडिया चलाने का आपको मन करता है पहले जब आप नॉर्मल होते हो, लेकिन ना डिप्रेशन में आपको दोस्तों सोशल मीडिया तो चलाते हो लेकिन उस इंटरेस्ट के साथ नहीं चला पा रहे होते, वो आपको फीलिंग नहीं मिल रही होती जो आपको फीलिंग पहले मिल रही होती है। और ये मेरे भाई रिलेट कर सकते हैं जिनको भी दोस्तों डिप्रेशन होता है या फिर जो भी डिप्रेशन से जूझते हैं, वो मेरी बात को आसानी से समझ सकते हैं। बात करें दोस्तों चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में आप ये समझो, हमेशा जब भी आपको एंजाइटी होगी ना तो उस टाइम पर आपको चिड़चिड़ापन बहुत होगा। आपको जैसे कोई अगर कोई इंसान किसी पे गुस्सा भी कर रहा है ना, तो आपको उसको देख के गुस्सा आने लगेगा। अगर कोई इंसान तेज से बात कर रहा है आपसे या फिर किसी से भी, तो आपको उस पे गुस्सा आने लगता है, तो चिड़चिड़ापन हो जाता है एंजाइटी में। लेकिन बात करें डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में ना हमेशा आपको ना दिमाग में निगेटिविटी मतलब ज़्यादा चलती रहती है, तो उस वजह से ना हमेशा आप ना सोच में डूबे रहते हो और एक गिल्ट सा महसूस हो रहा होता है कि यार ऐसा ना होता वैसा हो जाता। और ये दोस्तों मेरे साथ हुआ है तो मैं इसको अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ और काफ़ी भाई लोग मेरी इस बात से रिलेट भी कर सकते
सकते हैं। ये डिप्रेशन का सिम्टम है वैसे तो, कि आपको ना हमेशा गिल्ट से मेरा महसूस होती रहती है। आपको हमेशा ना रिग्रेट रहता है कि यार ये हो जाता, वो हो जाता, और नेगेटिविटी तो चलती रहती है। तो ये होता है दोस्तों हमारे साथ डिप्रेशन में, और ये आप समझ सकते हो जो भी मेरे भाई इसको फ़ील करते होंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में हमेशा एंग्ज़ायटी में मतलब 5 जो पाँचवा हमारे सिम्पटम है, एंग्ज़ायटी में ना हमेशा आपको ना फ़ोकस लगाने में दिक्कत हो रही होती है। मतलब फ़ोकस आपका एक किसी भी चीज़ पे लग ही नहीं पा रहा होता। आप किसी भी चीज़ पे आसानी से ध्यान लगा ही नहीं पा रहे होते। ये दोस्तों एंग्ज़ायटी में भी होता है और ये डिप्रेशन में भी हो रहा होता है। लेकिन डिप्रेशन में ये इतना एक्सट्रीम में हो जाता है कि आपका फ़ोकस तो लग ही नहीं रहा किसी भी चीज़ पे। तो आपका ना किसी भी चीज़ से मतलब काम में मन ही नहीं लग रहा होता। जिन दोस्तों से आपको बात करने में मन लगता है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है, उनसे भी ऐसा महसूस होता है कि यार वो मेरे से ना मिलना है, ना मैं उनसे मिलने जाऊँ। मतलब एक अकेला बैठना महसूस हमें अच्छा लगता है, बस अकेले हम बैठे रहें, और हमें ना उस टाइम पर इतना भी मतलब दिक्कत होने लगती है कि हम लाइट से भी हमें दिक्कत होती है। हम अगर कोई लाइट भी जला देते हैं तो उस पे भी हमें गुस्सा आ रहा होता है उस टाइम पर। तो ये होता है दोस्तों डिप्रेशन का सिम्पटम, और काफ़ी भाई लोग मेरे को समझ भी पा रहे होंगे कि हमें लाइट से भी दिक्कत होने लगती है, एलर्जी सी हो जाती है मतलब। और फिर बात करते हैं दोस्तों छठे सिम्पटम की। छठा सिम्पटम ये कॉमन है, वैसे कॉमन है या फिर कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। एंग्ज़ायटी में हमें नींद में आने में बहुत दिक्कत होती है। मन में जैसे बक-बक तो चलती रहती है। तो ये एंग्ज़ायटी में कॉमन होता है। मन में बक-बक चल रही है और नींद भी हमें आती है, करीब 12 बज जाते हैं कई बार। 12 तो ख़ैर नॉर्मल है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। तो ये एंग्ज़ायटी में होता ही है। और फिर बात करें अगर इसी से रिलेटेड डिप्रेशन के सिम्पटम की, तो डिप्रेशन में भी हमें नींद नहीं आती है रात में। हम जैसे रात पे तकिए पे हम मुँह रख के सो रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर ना मन में अलग ही अपनी बक-बक चल रही है। मन में मतलब अपना अलग ही मतलब बक-बक चल रही है, और हम कोशिश तो आँखें बंद कर रखी है, और हम कोशिश कर रहे हैं सोने की, लेकिन नींद नहीं आ रही होती है रात भर। और ये भी दोस्तों दिक्कत होती है वैसे डिप्रेशन में, जो मैंने महसूस करी है। रात में तो नींद आती नहीं है, लेकिन दिन में हमें नींद आ रही होती है बहुत। मतलब बहुत का मतलब नींद आती है दिन में, ज़्यादा नींद आती है तो ज़्यादा हम थके-थके से महसूस करते हैं। तो ये डिप्रेशन का वैसे तो सिम्पटम है। तो ये एक आप महसूस कर सकते हो अपने अंदर, और ये हर किसी के अंदर होता ही है ये प्रॉब्लम, जो मैंने फेस करी और ये आप भी फेस करते होगे। बात करते हैं दोस्तों 7वें सिम्पटम की। तो एंग्ज़ायटी में ना हमेशा आप ये एहसास कर सकते हो कि आपके ना हमेशा कहीं न कहीं दर्द होता रहता है। जैसे मसल में दर्द होता है। तो मेरे तो वैसे जब भी मैं एंग्ज़ायटी में था तो मेरे ना यहाँ पर जैसे बाजू में दर्द होता था। बाजू में दर्द हो रहा है, कभी कंधे में दर्द होता है, या फिर कभी पीठ में दर्द होता है। तो ये मेरे एंग्ज़ायटी में होता था, और सेम आप ये मानो कि ये डिप्रेशन में भी होता है, कि आपके ना हमेशा दर्द होता रहता है। चाहे आपके कहीं सर में दर्द हो, और कहीं आपके जो बीच जैसे सर होता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दर्द होता रहता है। और कई बार ना मेरा इसी वजह से ना हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, तो हेयर फॉल भी कुछ टाइम तक हुआ था। तो ये मेरे जो बीच में जो सर में दर्द होता है, तो इसी यहीं से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। तो दर्द होता था, बहुत घबराहट सी महसूस होती थी उस टाइम पर। तो ये डिप्रेशन में आप एहसास कर सकते हो कि आपके ना बॉडी में दर्द रहता है डिप्रेशन में। तो ये कॉमन सिम्पटम है जो हर इंसान में होता ही है। और साथ ही ना आपका दोस्तों डिप्रेशन में आप ये और आप एहसास कर सकते हो कि आपका ना खाने में मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, मतलब कि पेट भरा-भरा सा रहता है, और मतलब मन नहीं कर रहा होता खाने का। तो ये एहसास कर सकते हो आप डिप्रेशन में। और एंग्ज़ायटी में भी वैसे इतना मन नहीं लग रहा होता खाने में भी, तो लेकिन खा लेते हैं लेकिन ज़बरदस्ती। लेकिन डिप्रेशन में आपका बिल्कुल मन कर नहीं रहा होता, लेकिन उसमें भी मतलब ये कॉमन सिम्पटम है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में, कि मन नहीं लग रहा होता खाने में। ना मन कर रहा होता है खाने का कि कुछ खाएँ, ऐसा लग रहा है कि बस दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है। तो मतलब पेट भरा-भरा से रहता है, भूख ही नहीं लग रही होती उस टाइम पर। तो ये दोस्तों एंग्ज़ायटी में भी होता है और डिप्रेशन में भी होता है। और दोस्तों वैसे तो मैंने ये 7 आपको 7-8 करीब बताए मैंने ये सिम्पटम्स। वैसे तो दोस्तों सिम्पटम्स बहुत सारे हैं डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के, लेकिन दोस्तों ये सिम्पटम्स मैंने वो बताए हैं जो कॉमन सिम्पटम्स हैं और जो हर इंसान में आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। तो बाकी आपकी भी कोई दोस्तों प्रॉब्लम है, आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो कमेंट में। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत शुक्रिया।